हेलो एवरीवन, आई एम शीशा गोस्वामी। वेलकम टू माय चैनल। लास्ट वीडियो में मैंने बोला था कि कैसे आप वेब पोर्टल पे जाके डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट को निकाल सकते हो, और इस वीडियो में मैं बोलना चाहती हूँ कि कैसे हम लोगों ने डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट को निकाला। तो सबसे पहले मैं बोलना चाहती हूँ कि मेरे लाइफ में कोई भी काम आसानी से नहीं होता है। घुमा फिरा के वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, क्योंकि प्रॉब्लम और मैं बहुत अच्छी दोस्त हूँ। जैसे मैंने बोला था मेरे पिछले के वीडियोस में कि हम लोगों को डिटेक्ट होने में कि बच्चे को डिफनेस है 7 महीने लग गया। तो उसके बाद तुरंत हम लोगों ने इसका ट्रीटमेंट के लिए भागना चालू कर दी। हम लोग ढूंढ रहे थे सबसे अच्छा कौन सा हॉस्पिटल है, कहाँ पे करवाना है, ये सब करते करते टाइम बहुत चला गया। तो उसके बाद जैसे ही ऑपरेशन हो गई, स्पीच थेरेपी लग गई, तो हम लोगों को समझ में तो आ गया कि इसको डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट चाहिए, क्योंकि इसको लैंग्वेज पिकअप करने में इतना प्रॉब्लम आ रहा है। तो स्टडी, जॉब, करियर, ये सब में कितना प्रॉब्लम बाद में आता जाएगा। तो हम लोगों ने सोच ली कि हम लोगों को डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट चाहिए। हम लोग नेट पे जाके चेक किए तो पता चला कि रजिस्टर करना है यूडीआरडी पोर्टल पे। तो यूडीआरडी पोर्टल पे रजिस्टर करने के टाइम देखा कि आधार कार्ड चाहिए और एड्रेस प्रूफ चाहिए। एड्रेस प्रूफ के लिए हम लोगों का क्या प्रॉब्लम था कि हम लोग कोलकाता से हैं, तो सारी एड्रेस प्रूफ कोलकाता की है, और इधर का जो रेंट एग्रीमेंट था वो अनफॉर्चुनेटली नोटरी नहीं था। तो इसीलिए ये एक दिक्कत थी। तो आधार कार्ड सेंटर पे जाके जब हम लोगों ने सब डॉक्यूमेंट सबमिट की, सब कुछ ठीक ठाक करने के बाद जब आधार कार्ड निकला तो उसमें स्पेलिंग मिस्टेक थी। अब स्पेलिंग मिस्टेक ठीक करने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो आईडी प्रूफ लगेगी। तो बच्चे का आईडी प्रूफ क्या होगा, तो हम लोग गए पासपोर्ट ऑफिस। तो पासपोर्ट ऑफिस जाने से पहले हम लोगों को सॉर्ट आउट करना पड़ा एड्रेस प्रूफ का जो इशू था वो सॉर्ट आउट की। तो उसके बाद चले गए पासपोर्ट ऑफिस से पासपोर्ट निकाला एज ए आईडी प्रूफ टू करेक्ट आधार कार्ड। फिर उसके बाद आधार कार्ड करेक्ट की। इस बीच हम लोग सेंटर पे भी जाते थे, तो उधर पे दूसरों को भी पूछते थे कि आप लोगों का क्या एक्सपीरियंस है डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट निकालने का। तो सबने बोला कि बहुत डिले होता है, तो आप एक काम करो, सरकारी हॉस्पिटल पे चले जाओ, उधर जाके सब कुछ सबमिट कर दो तो साइन मिल जाती है। उसके बाद जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है उधर जाके सबमिट करने से ही हो जाता है। सरकारी जो नज़दीकी हॉस्पिटल थी उधर पे चले गए। उधर जाके जो हम लोगों का डॉक्यूमेंट्स था वो, और जो पुरानी बेरा टेस्ट 2 थी उसका रिपोर्ट लेके हम लोग चले गए थे उसके पास। तो वो सब चेक करके बोले कि इस बेरा टेस्ट से नहीं होगा, इधर पे ही बेरा टेस्ट करना है। इधर पे हम लोगों ने बेरा टेस्ट, ऑडियोमेट्री टेस्ट फिर से करवाई, और करने के टाइम भी थोड़ी दिक्कत हुई क्योंकि मेरा बच्चा दवाई पी के नहीं सो रहा था, तो मुझे 2 बार अपॉइंटमेंट एक्स्ट्रा लेनी पड़ी। टेस्ट वगैरह करने के बाद सब डॉक्यूमेंट लेके जब सबमिट करके उधर पे साइन लेने का था स्पेशलिस्ट से, उधर पे भी 2-3 चक्कर लगाने पड़े। क्यों ना, हम लोगों का जो टाइमिंग है उसके साथ डॉक्टर का जो टाइमिंग है मैच नहीं हो रहा था, और कोई फ़ोन नंबर भी नहीं दे रहा था उधर के डॉक्टर का। 2-3 चक्कर लगाई, फिर जाके साइन वगैरह सब मिल गई। यूडीआईडी पोर्टल में तब तक तो हम लोगों ने रजिस्टर कर ही चुके थे, और हम लोगों का जो सीएमओ ऑफिस दिया गया था उधर से, तो उधर जाके हम लोगों ने पूरा जो डॉक्यूमेंट्स, रिपोर्ट्स सब कुछ था वो जाके जमा करवा दी। उधर का जो स्पेशलिस्ट था जो हम लोगों को सर्टिफिकेट देंगे, तो उन्होंने यही बात पूछी कि आपका तो बच्चा अभी सीआई हो चुका है, सुन सकता है, तो आपको डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट का क्या ज़रूरत। इसके आंसर में हम लोगों ने यही बोला कि आप अगर इसका मशीन हटा देते हो तो इसको तो सुनाई नहीं देता है, ये डिसेबली एक बच्चा है, तो इसीलिए हम लोगों को डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट चाहिए। तो उसके कुछ दिनों के बाद हम लोगों को सर्टिफिकेट का सॉफ्ट कॉपी मिल गया, मगर अब तक हम लोगों को वो कार्ड नहीं मिला है। कुछ तो इशू है, बाद में वो सॉर्ट आउट करना है हम लोगों को, क्योंकि इसको देके हम लोगों का काम अभी चल रहा है। ये थी मेरी एक्सपीरियंस कि कैसे हम लोगों ने डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट को निकाला। मैं कुछ पॉइंट्स बोलना चाहती हूँ जिसके ऊपर आपको ध्यान देना है। अगर आप मेरे ही जैसे एक स्टेट से अलग ही कोई स्टेट में आए हो, सबसे पहले आपका जो एड्रेस प्रूफ है उसको आपको ठीक से बनवाना है। दूसरा, आधार कार्ड के सेंटर में आप जब आधार कार्ड निकालते हो तो उसके कंप्यूटर के में भी आप बार बार अच्छी तरह से चेक कर लो, क्योंकि प्रिंट आउट गलत आती है। अगर आपको बच्चे का डिफनेस पता चला है तो कोशिश करना कि सरकारी हॉस्पिटल से ही उसका बेरा टेस्ट हो जाए। मेरे केस में मुझे 3 बार बेरा टेस्ट करना पड़ा,
क्योंकि एक बार तो डॉक्टर के कन्फ्यूजन में हो गया और उसके बाद हम लोगों ने अच्छा ENT स्पेशलिस्ट दिखाई, उधर पे हुआ, और उसके बाद जो सरकारी हॉस्पिटल था उसमें भी एक बार करना पड़ा, तो 3 बार हम लोगों को बेड़ा टेस्ट करना पड़ा। इसीलिए मैं बोलना चाहूँगी कि अगर आपको डिफनेस पता चला है तो प्लीज़ आप नियर बाय मेडिकल अथॉरिटी या सरकारी हॉस्पिटल पे चले जाओ। उधर पे अगर करवाते हो तो वो एक्सेप्ट हो जाता है। अब मैं दिखा रही हूँ कैसे आप UDID पोर्टल पे जाके CMO ऑफिस ढूंढ सकते हो। पहले आप UDID पोर्टल पे जाओ और सबसे नीचे है फाइंड नियरेस्ट मेडिकल अथॉरिटी, उस पर जाके आपको क्लिक करना है और आपको लेके जाएगी ये इस पेज पे। तो इस पेज में आपको मिल जाएगा CMO ऑफिस। और उसके बाद लास्ट जो मेरा पॉइंट है उसमें अगर आपका सेंटर या घर पे आपको डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट निकालना है या लेटर लाइफ में कभी भी ये सवाल आपके सामने आता है कि डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट का क्या ज़रूरत, तो आप ये बोल सकते हो कि विदाउट मशीन उसको सुनाई नहीं देता है, तो इसीलिए ये डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट उसके लिए चाहिए या ये फैसिलिटीज़ उसके लिए चाहिए। तो ये थी मेरी आज की वीडियो, आज का टॉपिक कि ऐसे हम लोगों ने डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट को निकाला। मुझे पता है कि नेट पे आपको सब कुछ ही मिल जाएगा, फिर भी मैंने मेरा एक्सपीरियंस शेयर कर दी क्योंकि मैंने ये चैनल चालू ही किया है मेरा एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए। अगर आपको ये हेल्पफुल लगा है तो प्लीज़ शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू, बाय।